हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीआईबी नवंबर 2026, विच सब्जेक्ट टू स्टार्ट फर्स्ट। हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं जीआईबी एग्जामिनेशन के लिए। अब हमें कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या हमें एग्ज़ाम ऑर्डर फॉलो करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे पहले IEN IFS, फिर PPV, फिर AFM और फिर RBWM का पेपर होता है। क्या हमें वो ऑर्डर फॉलो करना चाहिए? हमारी तरफ से क्या रिकमेंडेड स्टडी ऑर्डर है आपके लिए और प्रिपरेशन को लेके क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने डिसाइड कर लिया है एग्ज़ाम देने का, तो आप अगर एक अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी कोर्स में एनरोल करने से पहले ना हमें लगता है कि पता नहीं कैसा कंटेंट होगा, कैसा क्वालिटी होगी। सो वी नो दैट वी आर ऑफरिंग गुड क्वालिटी, तो हम आपको एक डेमो कोर्स दे रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे edutap.in, वहाँ पे कोर्सेज के अंडर, यहाँ पे अगर आप कोर्सेज के अंडर JIB कोर्सेज के अंदर सर्च करेंगे तो आपको ये डेमो कोर्स मिलेगा 2 दिन का। तो हमारा जो मास्टर कोर्स है उसका ₹1 में आप डेमो कोर्स ले सकते हैं। 2 दिन के लिए आपको डेमो मिलेगा, हमारे मास्टर कोर्स का फुल मास्टर कोर्स का एक्सेस मिलेगा। तो आप सारी चीज़ें एक बार चेक कर सकते हैं एंड इफ़ यू लाइक द क्वालिटी देन यू कैन गो फॉर द मेन मास्टर कोर्स, देन यू कैन स्पेंड योर मनी वंस यू आर सेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्टडी ऑर्डर की। तो सबसे पहले JIB में ना 4 सब्जेक्ट्स हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक तो है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फिर है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, फिर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ये 4 पेपर हैं। ठीक है, इनसे हमारा पूरा JIB का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो क्या अब हमें एग्जाम ऑर्डर फॉलो करना चाहिए? एग्जाम ऑर्डर है कि कैसे आपका पेपर होगा। तो सबसे पहले IEN IFS, फिर PPB, फिर AFM, फिर RBWM। कुछ लोग तो यही फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट स्टडी ऑर्डर आपको भी सजेस्ट कर रहे हैं कि पहले डिफिकल्ट चीज़ से स्टार्ट करिए, इजी से मत स्टार्ट करिए। ठीक है, और ऐसा शेड्यूल बने कि प्रॉपरली रिविजन भी हो सके। देखिए, ये भी बात है कि किसी के लिए एग्जैक्टली यही प्रिपरेशन ऑर्डर फॉलो करना जो हम बोल रहे हैं वो कंपलसरी नहीं है, बट बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग सक्सेसफुली एंड जो चीज़ काम करती है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमें स्मार्ट स्टडी करना है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है। तो ज़रूरी नहीं कि एग्जाम ऑर्डर ही फॉलो करना है, दूसरा ऑर्डर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप पहले ना जल्दी AFM स्टार्ट करें, ठीक है, और फिर आप PPV पे मूव करें जिसका सबसे लंबा सिलेबस है, देन IFS, देन RBWM। अब ये हमने स्टडी ऑर्डर क्यों बताया है, क्योंकि ये डिफिकल्टीज को भी मैनेज करता है और ओवरलैप नहीं होगा। अब जैसे PPV पहले, RBWM बाद में, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें जो PPV में है RBWM में रिपीट होंगी, तो ये हम बाद में ही कर रहे हैं और रिविजन भी आप प्रॉपरली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक हमारी तरफ से स्टडी ऑर्डर है। अब सबसे पहले AFM क्यों? अब AFM जो है, स्पेशली जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्हें AFM में टाइम लगता है। AFM में बहुत सारी कैलकुलेशंस है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो इसे आप ज़्यादा टाइम दीजिए तो होगा क्या, आप AFM पहले ही फिनिश कर लेंगे। तो जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है आपने उसे पहले ही पार कर लिया, देन बाकी का सिलेबस आप इजीली कर पाएंगे। अगर जो नॉन कॉमर्स वाले लोग हैं वो AFM को अवॉइड करते रहते हैं, तो जैसे जैसे पेपर पास आता है तो वो पैनिक मोड में जाते हैं। तो AFM जो सबसे मुश्किल चीज़ लगती है ना, उसको पहले ही हैंडल कर लो। टफ है, ज़्यादा टाइम लेगा, स्पेशली फॉर नॉन कॉमर्स पीपल। ठीक है, फिर PPB करो। PPB में अगर आप बैंकिंग सेक्टर में नए हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। अब जो लोग तो काफ़ी टाइम से बैंकिंग सेक्टर में हैं उनके लिए इजी हो सकता है, लेकिन PPB का सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, काफ़ी थ्योरेटिकल है, कम ही, बहुत कम न्यूमेरिकल आते हैं, बिना न्यूमेरिकल के भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आप PPB अच्छे से करते हैं, काफ़ी चीज़ें RBWM में आपको काम आएंगी। तो PPB को भी अच्छे से टाइम दो ताकि मेजर चीज़ें RBWM की भी कवर हो जाएं और RBWM में आपको कम टाइम लगे। और काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप अपनी बैंकिंग से भी रिलेट कर पाएंगे। फिर आएगा IEN IFS, थ्योरी है, ठीक है, और बैंकिंग के कुछ बेसिक्स भी हैं। और आप ना इसको अगर बहुत अर्ली कर लेते हो, अगर आपने मान लो सबसे पहले IFS कर लिया, उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट्स करे, तो जब एक्चुअली पेपर होगा ना तो आपको IFS करे हुए बहुत टाइम हो चुका होगा। सो 3rd नंबर पे करें, क्लोजर टू द एग्जाम।
ठीक है, और रिवीजन का भी टाइम हो, बहुत क्लोज टू द एग्जाम भी नहीं, थर्ड नंबर पे है, यानी कि रिवीजन का टाइम भी रहेगा, और बहुत पहले कर लोगे तो फिर भूल भी जाती हैं चीज़ें। सो क्लोजर टू द एग्जाम आप इसे कर रहे हैं और आपके पास रिवीजन का भी टाइम होगा। अगर आपका बैंकिंग का बेस बना हुआ है ना और आप बेसिक समझने पे ध्यान देते हैं तो आईएफएस आपके लिए इजी रहेगा। अब आरबीडब्ल्यूएम एंड में, और वो भी पीपीबी के बाद ही हमेशा करना है। आप अगर कोई और स्टडी ऑर्डर भी चूज करते हैं, आरबीडब्ल्यूएम हमेशा पीपीबी के बाद। आरबीडब्ल्यूएम में भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैंकिंग है, ठीक है, काफ़ी कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स ऑफर करता है बैंक, उससे रिलेटेड हैं काफ़ी चीज़ें, और पीपीबी करने के बाद आरबीडब्ल्यूएम बहुत ईजी लगेगा आपको। ठीक है, पीपीबी समझ लेंगे तो आरबीडब्ल्यूएम बहुत स्मूथली हो जाएगा। तो हमारी तरफ से एक ओवरऑल अगर हम एक प्रिपरेशन अप्रोच आपको ऑफर करें तो सबसे पहले ना एएफएम से स्टार्ट करो, अच्छे से एएफएम पढ़ो। एएफएम का आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर आप पीपीबी स्टार्ट कर दो। पीपीबी पढ़ते रहो और साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम एएफएम को प्रैक्टिस करते रहो। पीपीबी स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि एएफएम को बिल्कुल ही छोड़ देना है। एएफएम का पहले सिलेबस कंप्लीट करो, पीपीबी की थ्योरी करते करते बीच बीच में एएफएम के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने का टाइम निकालो। तो एएफएम को लंबा समय दे दिया, प्रैक्टिस का भी टाइम निकल गया, तो अच्छे से ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। फिर आईएफएस करो, ठीक है, और फिर आरबीडब्ल्यूएम करो। अब आपको एक अप्रोच ये करनी है, कभी भी ये नहीं करना कि जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उसको बिल्कुल छोड़ दो। आपने ये किया, पीपीबी करते हुए एएफएम रिवाइज किया, अब आईएफएस करते हुए पीपीबी रिवाइज करो, ठीक है, आरबीडब्ल्यूएम करते हुए आईएफएस रिवाइज करो। इस तरीके से सब्जेक्ट कवर करते जाओ और पिछले वालों की रिवीजन नए सब्जेक्ट के साथ जोड़ते जाओ। फाइनल फेज आखिरी के 15 दिन आपके पास समय होना चाहिए कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और रिवीजन करो। तो अभी भी जो रजिस्ट्रेशन है पहले 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाली थी, अब 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। सो आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अभी भी है पढ़ने के लिए, तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। रिवीजन के लिए भी आपको टाइम रहेगा। अब देखो, ऑर्डर आपके बैकग्राउंड के हिसाब से चेंज हो सकता है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, एएफएम आपके लिए बहुत ईजी है ना, आपके लिए आईएफएस ईजी है क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ, आपने अकाउंट्स पढ़ा हुआ। आपके लिए मुश्किल क्या है, बैंकिंग का सब्जेक्ट पीपीबी, आप वो भी पहले कर सकते हैं, या फिर सेम ऑर्डर फॉलो करें लेकिन एएफएम को आपको कम समय लगेगा तो वो जल्दी से निपटा लो, उसका रिवीजन रिक्वायरमेंट भी कम होगा, और पीपीबी को ज़्यादा टाइम दे दो, आरबीडब्ल्यूएम को ज़्यादा टाइम दे दो, ठीक है। तो जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और उनको याद भी है कि उन्होंने क्या पढ़ा था, क्योंकि काफ़ी बार तो हम भूल जाते हैं जो हमने पढ़ा होता है कॉलेज में, तो आप एएफएम जल्दी खत्म कर पाएंगे अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आईएफएस आप जल्दी खत्म कर पाएंगे अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं आपको फिर एएफएम को एक्स्ट्रा टाइम देना है। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ऑर्डर सेम रखे जो हम सजेस्ट करें, लेकिन आपको समय कम लगेगा एएफएम करने में, ठीक है। अब जो एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स हैं उनके लिए पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम में बहुत सारी चीजें होंगी जो उन्होंने प्रैक्टिकली करी होंगी, उन्हें वो इजी लगेगा, ठीक है। तो आप अपना स्टडी ऑर्डर, अपना बैकग्राउंड, अपना कंफर्ट लेवल देखते हुए चूज करें, ठीक है। बट हमारी तरफ से जो सजेस्टेड ऑर्डर है वो यही है, एएफएम करो, पीपीबी, आईएफएस, आरबीडब्ल्यूएम, ठीक है। एक ये भी बात है कि जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है उसको पहले करो, उसको ज़्यादा टाइम दो। कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना कि ये मुश्किल है इसको बाद में करूँगा, ये आसान है पहले कर लूँ, नो, ऑलवेज पिक द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है, और उसको कवर करो। जब आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हो ना, पार कर लेते हो, फिर आपको लगता है कि बाकी तो मैं कर ही लूँगा, नहीं तो फिर आप पैनिक में जाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं ग्रेट, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए प्रिपरेशन में तो आप एडुटैब की वेबसाइट पे जाइए, edutap.in, कोर्सेज में JIB पे जाइए। यहाँ पे एक तो मैंने आपको मास्टर कोर्स के बारे में बता दिया, मास्टर कोर्स में पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं कि जब टाइम मिले तब वीडियो देख ली। फिर आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 का एक्सेस मिलता है और एक सुपर क्रैश कोर्स का भी एक्सेस मिलता है ताकि आप रिविजन कर सकें। नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है कि कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, ना बुक ना टेस्ट सीरीज, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे जो मास्टर कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। अब जो मास्टर कोर्सेज हैं उसमें जो लाइव क्लासेस है वो सिर्फ सुपर क्रैश कोर्स वाली आपको एक लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलता है एंड में रिवीजन के लिए। अब अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और अगर आपको कम समय में अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो लाइव क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, बैच 3 लाइव है, इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो अब तो देखो रजिस्ट्रेशन भी पास आने वाला है, अब तो
फिर अब वो घड़ी शुरू हो चुकी है कि 3 महीने आपके पास है, लेकिन वो समय कम होता जाएगा। तो अभी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, या फिर इस नंबर 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके कोई भी डाउट जो है आप पूछ सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। गुड लक।